रजा को तेजाब से नहलाया गया। नौजवान कत्ल से पहले 12 घंटे तक अगवाकारों की कैद में था। 1 से ज्यादा लोग मुलव्वस हैं। वकील जिब्रान नासिर का दावा, पुलिस पर शवाहिद जाया करने का इल्जाम। कहा, मीर रजा का चेहरा डीकम्पोज नहीं था, तेजाब से जलाने पर खराब हुआ। केस में गफलत की इंतहा कर दी गई। जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की माल रोड पर कार्रवाई। अहलकार पर फायरिंग करने वाला पीटीआई का कारकुन मारा गया। मोहम्मद हुसैन की शनाख्त हो गई। असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। पुलिस के मुताबिक जिला खैबर का रिहायशी मुलजिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन था। और मक्का इजलास, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान यकजहती को मजीद मजबूत बनाने के आज़म की तौसीक। सऊदी काबीना का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की काविशों को खिराज तहसीन। कराची में कत्ल की एक और लर्ज़ाखेज वारदात। मलीर गुलशन कादरी से 3 बोरियों में एक शख्स की कटी हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल को मारने के बाद मुमकिना तौर पर जिस्म के 3 टुकड़े किए गए। शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की माल रोड पर कार्रवाई। अहलकार पर फायरिंग करने वाला पीटीआई का कारकुन मारा गया। मोहम्मद हुसैन की शनाख्त हो गई। असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। पुलिस के मुताबिक जिला खैबर का रिहायशी मुलजिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन था। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत की हिदायत पर अमल करता। इश्तियाल अंगेजी, पथराव और फायरिंग के वाकयात में भी मुलविस रहा। धरनों के दौरान फोर्सेस को असलहे से निशाना बनाता रहा। मजीद तहकीकात जारी। वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, तशद्दुद पीटीआई का वतीरा बन चुका। ये पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखते। कौम ने आज इनके अज़ाइम देख लिए। पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्लह होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी अहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना। पीटीआई का झंडा उससे बरामद हुआ और दीगर दस्तावेजात बरामद हुए। मोहम्मद हुसैन का जिला खैबर से उनका ताल्लुक था। ये अब्दुल गनी साहब हमारे एमपी हैं, उनके हलके से इनका ताल्लुक था। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी एक सियासी पार्टी है। लाखों लोग इसमें एज अ वर्कर भी काम करते हैं। वो भी हमारा एक वर्कर था, ना कोई ओहदेदार था, ना ही उनको कभी कोई जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 9 महीनों से इनकी जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं थी। रावलपिंडी में मारा गया मोहम्मद हुसैन हमारा कारकुन था। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एतराफ़। कहा, एमपी अब्दुल गनी के हल्के से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हुसैन का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। कभी कोई पार्टी जिम्मेदारी नहीं दी गई। माल रोड वाकया काबिल मजम्मत। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की कभी हिमायत नहीं करेगी। पीटीआई में फूट। एहतजाज की कॉल ने भांडा फोड़ दिया। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर क्यों नहीं पहुंचे? मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा आमने सामने। खातून सेनेटर का सेक्रेटरी जनरल पर पैसे लेकर बार काउंसिल मेंबरान को टिकट देने का इल्जाम। कहा, सलमान अकरम ने साजिशें करके करोड़ों रुपए फीस वसूल की। बानी पीटीआई के अकाउंट को अपने हक में ट्वीट्स के लिए इस्तेमाल किया। शानदाना गुलजार भी बरहम। बताया जाए 40 करोड़ रुपए किसने खाए? अमेरिका से कैदियों के लिए आने वाले 50 करोड़ रुपए कहां गए? खातून रहनुमा का सवाल। मेरी जिंदगी खुली किताब है, इल्जामात की कोई परवाह नहीं। सलमान अकरम राजा का जवाब। वजीर आला केपी की कॉल पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत शरीक ही ना हुई। सुहेल आफरीदी को पार्टी इख्तिलाफात और सख्त सवालात का सामना। सियासी और कोर कमेटी इजलास में अरकान का एहतजाज के लिए 27 सितंबर की तारीख पर तहफ्फुजात का इजहार। मार्च का ऐलान किसकी मुशावरत से हुआ? शुरा का सवाल। सुहेल आफरीदी की जानिब से 14 अगस्त को पूरा सूबा एहतजाजन बंद करने के फैसले की भी मुखालिफत। कहा, मुजाहिरों के लिए यौम आज़ादी ही क्यों मुकर्रर किया गया? इस दिन एहतजाज किया तो कौम हमें आड़े हाथों लेगी।
नए जजेस की तैनाती 3 हफ्ते बाद मामला हल हो गया। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मुराद से मुतालिक हुक्म में तरामीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस ने हलफ उठा लिया। आजाद कश्मीर में बड़ा सियासी अपसेट। सरदार अतीक की 20 साल की पार्लिमानी सियासत का धड़न तख्ता। इंतखाबात के तीसरे मरहले में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वजीर आजम को शिकस्त। अवामी दस्तोबाजों के पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हरा दिया। LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर कामयाब। इलेक्शन कमीशन का LA 15 की 9 और LA 16 की 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। खित्ते में अमन कमीशन, वजीर दाखिला का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की तेहरान में वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकातें। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। मुश्तरका मक्का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। दिफाई एग्रीमेंट अमन और खित्ते की खुशहाली के लिए है। वजीर आजम का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार पर खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत ने एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और आला अस्करी और सियासी हुक्काम की शिरकत। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के साथ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का मुज़ाकराती इजलास। अलामिया के मुताबिक 2 रोज़ा बातचीत में तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। विफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर कासिम सुक्काम और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका मॉनिटरिंग कमेटी कायम। अब्दुल अलीम खान की वेट स्टेशन के हवाले से शिकायत जल्द दूर करने की यकीन दहानी। कहा, मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई है। विफाकी वजीर मैरीटाइम अफेयर्स जुनेद अकनवार की भी वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को अहम उमूर पर यकीन दहानी करा दी। वफ्द का इस्लामाबाद में मेहमान नवाजी पर विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। पेट्रोल पर मुनाफा 8% किया जाए वरना पंप बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालबात तस्लीम न होने पर 15 अगस्त की सुबह से गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल की धमकी। कारोबारी बरादरी ने FBR की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। सेनेट के खजाना कमेटी में शिकायत के अंबार। अरकान कमेटी भी मुत्तफिक। कहा, ऑफिसर्स की तवज्जो मईशत की बेहतरी के बजाय कारोबारी तबके को हिरासा करने पर है। मुल्क में कई सनतें सिर्फ 30 से 40% पैदावारी सलाहियत पर चल रही हैं। ऐसे इकदाम नहीं करना चाहते जिससे सूरत हाल खराब हो। सेनेटर तलहा महमूद का पॉलिसीज में बेहतरी पर जोर। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। झंग में जगह जगह गंदगी के ढेर, हर तरफ ताफून और बदबू। गलियां कचरे से अट गईं। बस्ती दीवान वाली, अब्दुल्लापुर और कासमी कॉलोनी में सूरत हाल इंतहाई अबतर। अयूब चौक मसाइल का गढ़ बन गया। वसाइल के बावजूद नाकिस इंतजामात पर बड़ा सवालिया निशान। सुथरा पंजाब की टीम सिर्फ फोटो सेशन के लिए आती है, शहरियों का पारा है। जैसे ये नाम रखा गया है सुथरा पंजाब, वो उतना ही गंद मचा दिया गया है। बीमार हो रहे हैं, बहुत परेशानी है हमें। ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना मस्जिद में जा सकते हैं। डाकू बन गई है हुकूमत। ये डाकू है, हुकूमत नहीं है। तो बस मक्खी मच्छर बीमारी हर चीज थे। गरीब आदमी रोटी पूरी करे, इनके बिल पूरे करे। पंजाब हुकूमत ऐसी है कि बस बातों में काम हो रहा है और कागजों में काम हो रहा है, तस्वीरों में काम हो रहा है। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में तिब्बी अमले की मुबैना गफलत। मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। वेंटिलेटर मिला ना ICU में बेड। लवाहिकीन का इल्जाम। कहा, डॉक्टर्स ने बदतमीजी की। अद्वियात बाहर से मंगवाई। 2 रोज तक मरीज तकलीफ में रहा। कौन हिसाब देगा? अस्पताल इंतजामिया ने वर्षा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। टिकटॉकर लारैब ने पहले अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने की कोशिश की। जवाब न मिलने पर मकतूल के ड्राइवर को टारगेट बनाया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार टिकटॉकर शूटर्स गैंग के सरगना की साबिक बीवी निकली। कत्ल की डील 20 करोड़ से जायद में होने का इंकिशाफ। दमिश्क की फौजदारी अदालत ने साबिक शामी सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बशारुल असद को मनसूबाबंदी के तहत कत्ले आम पर सजा सुनाई गई। सियासी सिक्योरिटी शोबे के सरबराह आतिफ नजीब को भी मौत की सजा। कोलंबिया में खौफनाक जलजले से तबाही, हलाकतों की तादाद 224 तक पहुंच गई। गैर मुल्की सयाहों समेत 3,400 अफराद लापता, 1,600 से ज्यादा इमारतें मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयां जारी। धरती से चाहत का इजहार, सबसे लाली परचमों की बहार। यौम आज़ादी में सिर्फ 3 दिन बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। समा भी खुशियों में पेश पेश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं, हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। इंग्लैंड में झंडे गाड़ने का मिशन, शाहीनों की मशकें जारी। इंग्लिश टीम के खिलाफ सीरीज के लिए केंट काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। बाबर 11 और सिलेक्ट 11 के वार्म अप मैच का शेड्यूल तब्दील, अब 13 अगस्त से शुरू होगा। 4 रोजा मैच 3 रोजा कर दिया गया। मुल्तान में क्रिकेट की रौनकें, चैंपियंस कप का मेला सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान वाइट्स का ग्रीन्स को 276 रन का हदफ। शाहजेब 76, हसन नवाज 56, खुशदिल शाह 51 रन बनाकर नुमाया। हदफ के ताकुब में शादाब 11 की बैटिंग जारी। यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तमगों की दौड़। मर्दों के शॉटआउट में इटली के फेबरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन में नेदरलैंड्स की शिल्डर ने बाजी मार ली। लॉन्ग जंप सेमीफाइनल में इटालियन एथलीट का पहला नंबर। बरतानिया की एमी हंट ने विमेन 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया।